बिहार की राजनीति से लापता हो गए हैं चिराग पासवान। अब यह सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन चौंकिए नहीं, जरा धैर्य रखिए और पूरे वीडियो को सुनिए। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने और बनाने को होड़ लगी है। एक नहीं, दो नहीं, कई नाम इसके लिए सामने आ रहे हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर नित्यानंद राय हो, सम्राट चौधरी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो। एक और नाम इसमें ऐड हो गया है, वो नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन का है। लेकिन इस बीच चिराग पासवान का जिक्र कोई करने को तैयार नहीं है। आमतौर पे चिराग पासवान की पार्टी, उनके प्रवक्ताओं का मानना है कि बिहार में एनडीए का चेहरा अगर कोई मुख्यमंत्री के लायक है तो वो नाम चिराग पासवान का है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल ये बात चर्चा भी करना मुनासिब नहीं समझ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ महागठबंधन में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे की विरासत सौंपने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का नाम जोर शोर से लिया जा रहा है, तीसरी तरफ एनडीए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में नित्यानंद राय शुरुआती दौर से मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। वही भाजपा में बात कर ली जाए सम्राट चौधरी की, तो वो भी एक मजबूत दावेदार के तौर पे माने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी को भी भाजपा आगे कर सकती है, मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। लेकिन इसी बीच संतोष सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का भी खूब चर्चा हो रहा है। क्योंकि जीतन राम मांझी चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, इसलिए बिहार का सेवा करने का उन्हें मौका दिया जाए। जिन नामों की चर्चा है उन्हें संतोष सुमन पढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसकी शुरुआत हमने शुरू में की थी कि चिराग पासवान लापता हो गए हैं। जिस चिराग पासवान को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो उनकी पार्टी है, तमाम नेता यह कहते नहीं थकते हैं कि चिराग पासवान भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें प्रमोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चेहरा अगर कोई है बिहार में तो वो नाम चिराग पासवान का है। तेजस्वी यादव को कोई टक्कर दे सकता है तो वो चिराग पासवान है। लेकिन क्या हकीकत क्या है? राजनीतिक दल चिराग पासवान के नाम का चर्चा करना भी सही नहीं समझ रहा है। बिहार की राजनीति से मानो आउट हो गए हैं। कई नामों की चर्चा तो है, जीतन राम मांझी, तेजस्वी यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही ले ले, उपेंद्र कुशवाहा का ले ले, या फिर आप नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी का नाम ले ले। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान का चर्चा जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि कोयरी, कुर्मी, यादव, मांझी, दलित कई चेहरे हैं, लेकिन चिराग पासवान का नाम जो है कोई लेने को तैयार नहीं है। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जो लोजपा लगातार चिराग पासवान को लेकर कह रही थी कि भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, वो लोजपा अब शांत हो गई है। क्योंकि राजनीति में अगर नेता आपके नाम का चर्चा नहीं करे तो फिर धीरे धीरे आप राजनीति से आउट भी हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हो रहा है चिराग पासवान के साथ। क्योंकि चिराग पासवान की वर्तमान स्थिति यह है कि न घर के हैं और न घाट के हैं, न महागठबंधन में न एनडीए में है। बिन बुलाए मेहमान की तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं, उनको फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें कोई खास तवज्जो देती नहीं नजर आ रही है। यह सब कुछ तब संभव होगा जैसा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता प्रवक्ता लगातार कहते रहे कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, क्वालिटी है। जब भाजपा चाहेगी तभी कुछ संभव जो है वो हो पाएगा। हालांकि भाजपा के पास ऑलरेडी पहले से कई बड़े चेहरे हैं, तो चिराग पासवान को क्यों भाव देगी, चिराग पासवान को क्यों आगे प्रमोट करेगी, एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, इन सवालों के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या वाकई में चिराग पासवान बिहार की राजनीति से आउट हो गए हैं। क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री बनने और बनाने के कई नामों की चर्चा है, लेकिन चिराग पासवान की चर्चा कहीं नहीं हो रही है।